हेलो, शाहनवाज आर्किटेक्ट, CEO शाहनवाज एसोसिएट्स। मुझे पाकिस्तान में फैसलाबाद में पर्टिकुलरली 40 साल हो गए रियल एस्टेट आर्किटेक्चर डिज़ाइन की प्रैक्टिस करते हुए। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि लोग अपनी एक्स्ट्रा सेविंग्स, अपना पैसा दो तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि उनको बैंक में पैसे जमा करवा देने चाहिए और उससे बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये समझ लिया है, शायद उनको किस तरीके से वो बात समझ आई है वो भी मैं अगली बात करता हूँ, और वो है रियल एस्टेट के ऊपर इन्वेस्ट करना। यानी ये दोनों एस्पेक्ट ऐसे हैं जिनका कंपैरिजन और जिसकी अवेयरनेस हर बंदे को होना बहुत ज़रूरी है कि दोनों के क्या फ़ायदे हैं और दोनों के क्या नुकसान हैं। इस सारी प्रेजेंटेशन में मैं रियल एस्टेट के मुख्तलिफ पहलू भी करूँगा आपके साथ डिस्कस। मैं बैंक प्रॉफिट्स की बात भी करूँगा जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में सूद भी कहते हैं। हमें थोड़ी सी मजहबी बात भी है ये जिसको समझने की ज़रूरत है। और इसी तरह से रियल एस्टेट में बेशुमार किस्म की रियल एस्टेट्स हैं। कुछ लोग प्लॉट खरीदते हैं, कुछ लोग कमर्शियल प्लाजाज बना देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम किसी प्लाजा के अंदर शॉप ले लें, ऑफिस ले लें, अपार्टमेंट ले लें। कुछ लोग इंडस्ट्रियल लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ समझते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट बेहतर होती है। मैं इस रियल एस्टेट के इस फैक्टर का डायरेक्ट कंपैरिजन करूंगा इस वीडियो में बैंक इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट के लिए की जाती है कि वहाँ से लोगों को क्या मिलता है और जिन लोगों ने रियल एस्टेट के ऊपर स्पेंड किया उनको क्या मिला और क्या मिलता रहेगा। अब पहले हम कोशिश करते हैं समझने की कि बैंक में जब कोई बंदा फिक्स डिपॉजिट करवाता है, अब दो तरह की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बैंक जो है वो इंटरेस्ट आपको ऑफर करते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा लफ्ज़ मैंने क्या बोला, बैंक इंटरेस्ट। अब कुछ लोग इसको इस्लामिक के हवाले से कहना शुरू कर देते हैं कि जी इस्लामिक बैंकिंग में तो मुनाफा है जो हम तकसीम कर रहे हैं, लेकिन ये सब हम सब जानते हैं ये सिर्फ लफाजी है, असल में वो इंटरेस्ट ही है। सबसे पहली बात तो ये रजिस्टर करने की बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि वो आपको ऑफर क्या करते हैं। दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो वो ऑफर करते हैं। एक वो कहते हैं जी कि हमारे पास आप लंबा डिपॉजिट लंबे टाइम के लिए रखें जो कम से कम 5 साल हो और 10 साल तक जाए। वहाँ पर वो आपको कहते हैं कि जी हम आपको इंटरेस्ट जो है वो 10% देंगे, कोई कहता है 12% देंगे। जी हम आपको 12% का क्या मतलब है, 1% पर मंथ, लेकिन कितने लंबे टाइम के ऊपर। ये बात हो रही है 5 से 10 साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि वो कहीं बिजनेस करेंगे और जहाँ से उनको थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा थोड़ा आपके साथ भी शेयर कर लेंगे। ये है बेसिकली उन बैंक्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है बैंक की कि आपने वहाँ पर 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया, अब आपको 10 साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1% पर मंथ देना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका ऑफिशियल रेट डेप्रिसिएशन का पाकिस्तान की करेंसी का क्या है? ये 10 से 12% ऑफिशियल रेट की मैं बात कर रहा हूँ। 10 से 12% का क्या मतलब हुआ, 1% पर मंथ आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। आप वही चीज़ जो अपने पैसे से 1 साल पहले 1 लाख रुपए में खरीदते थे वही चीज़ आपको 1 साल के बाद 90,000 में मिलनी है। यानी जो आपको प्रॉफिट की शक्ल में एक शक्ल दिखाई गई वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन था। अब देखेंगे एक तरफ तो आपने वो लिया, दूसरी तरफ आपका पैसा भी उतना ही कम हो रहा है, विच मीन्स कि आप वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ पर आप पहले दिन थे। आपने सिर्फ अपने पैसे को ही खाया है एक्चुअली। और ओवर 5 ईयर्स आप अंदाज़ा करें कि क्या होना है आपकी पैसे की वैल्यू के साथ। एक तरफ आप जो प्रॉफिट था वो लेके खाते रहे और हर साल 10% आपके पैसे की वैल्यू कम होती रही। यानी 5 सालों में आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू 50,000 रह गई। अब आप क्या कहेंगे, क्या आपके लिए ये खुश होने वाली बात है कि आपके पैसा तो पड़ा जो है ना जी वो चोरी हो गया बीच में से, वो तो गायब हो गया बीच में से। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में क्या सिनेरियो होता है और लोग किस तरह से उसका यूज किया उन्होंने। अब मैं बात करता हूँ कि एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन जो अपना पैसा इस बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, अब उसके मुकाबले में वही प्रॉपर्टी पे उसने इन्वेस्ट किया। अब किसी भी एक्सपोर्टर को देख ले आप, यानी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं बिजनेसेस में, उनको सिक्योरिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, उनको बैंक से बाज़ दफ़ा उनको लिक्विड कैश लेना पड़ता है। अब इसी सिनेरियो में हम देखें कि एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी के ऊपर लेट्स से कि 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी।
उसने एक अच्छी सी शॉप बाई की जहाँ कोई भी फ्रेंचाइज बन सकता था, कोई भी बिजनेस ऑपरेट हो सकता है। और उस अब ये जो 4 करोड़ की उसने इन्वेस्टमेंट की वहाँ पर, उसके अगेंस्ट क्या मिला? उसको एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जिसको वो किसी वक्त भी लिक्विडाइज करवा सकता है, लिमिट की शक्ल में बैंक से पैसे लेके अपने बिजनेस में यूज़ कर सकता है। उसको उसका रेंट मिलना शुरू हो गया, जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी का मिनिमम 0.5% पर मंथ है। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, जो कि कोई भी फ्रेंचाइज भी आपको देने को तैयार है। कोई भी जॉइंट वेंचर जो बिजनेसेस हैं इस वक्त जो ऑपरेट हो रहे हैं, वो भी आपको इतनी पैसे देने को तैयार है। दूसरी तरफ क्या हुआ? यानी एक तरफ आपने रेंट लेना शुरू किया, एक तरफ एप्रिसिएशन का फैक्टर देखें कितना है। प्रॉपर्टी की जो ऑफिशियल एप्रिसिएशन, खास तौर पर मैं फैसलाबाद में बात कर रहा हूँ कि अगर आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लें किसी भी एरिए का, तो 25% पर एनम उसकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है जो हमें नज़र आती है। विच मीन्स कि अब क्या क्या फ़ायदे हुए उसके? नंबर 1, उसने एप्रिसिएशन ली। नंबर 2, उसने रेंट भी इंजॉय किया, वो उसकी एक्स्ट्रा इनकम बनी, या उसका लिक्विड कैश बनना शुरू हो गया जो वो फिर किसी और बिजनेस में इस्तेमाल कर सकता है। और नंबर 3, उसको लिक्विडिटी की शक्ल में, उसको सिक्योरिटी की शक्ल में बैंक्स के साथ डील करने के लिए कि उसको अपने बिजनेस के लिए रनिंग फाइनेंस की ज़रूरत है, वो चाह रहा है कि यार मुझे इस वक्त अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, थोड़े से मेरे पास यहाँ पर मुनासिब से पैसे हों तो आई कैन मेक मोर मनी, तो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी फिर यूज़ होगी। यानी 3 तरफ का फ़ायदा, जो कि उस प्रॉपर्टी को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 50% से कम नहीं है। अगर 4 करोड़ इन्वेस्ट किया है तो उसी का वो बिजनेसमैन जो है वो कम से कम 2 करोड़ का बेनिफिट उसको मिल रहा है, रेंट, एप्रिसिएशन और लिक्विड कैश यूज़ करने की शक्ल में। ये एक बेसिक सा सिनेरियो है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया।